पीछे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। आइए इसके हम लोग बारीकी से एक एक बातों को समझते हुए इसे सॉल्व करते हैं। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म तो आपने सुना ही होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहता है कि द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट शुड बी, इसमें इनॉल कंटेंट का क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर आपको मालूम हो इसके मैकेनिज्म के बारे में तो जरा देखिए, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होना कंपल्शन होता है। तो देखो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इससे अगला कार्बन ये अल्फा कार्बन ही नहीं है क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। अल्फा कार्बन होने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन जो है जरा देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन दो दो, यानी यहाँ की होगा कीटो इनॉल। इस पे भी जरा देखो दो दो हैं, यहाँ पे भी होगा। और फंक्शनल ग्रुप से आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो और देख लेते हैं, यहाँ पे भी दो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, यहाँ पे भी दो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी कि इन सभी में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होगा, ये तो श्योर हो गया। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है कि ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन है, तो जो बेस होता है ना वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको अटैक कराया और ये रिमूव करा दिया, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलर मैनर में जो बेस होगा वो आएगा और किसको रिमूव करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को, और जब यहाँ से हाइड्रोजन OH आयन के साथ बंध के निकलेगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और यहाँ पे भी सेम बात होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ छोड़ देगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। अब इनका कन्वर्जन किस में हुआ बच्चों, हम लोग देखते हैं। पहला वाला स्पीसीज वो कन्वर्ट हो गया इसमें, देखिए दिस, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड। और प्यारे बच्चों, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। थोड़ा और शुद्ध बना दें अगर, तो इसमें कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, देखिए फिर से बना देता, या नेक्स्ट पेज पे ही चल देते, क्या दिक्कत है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। सरकारों ऐसी स्थिति आ गई, देखो ऐसे, कहाँ चले गए भाई पेन जी, ऐसी स्थिति है, दिस 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 और दिस और दिस। यहाँ पे हमने देखा कि पीछे क्या था, ये दो दो पाई बॉन्ड थे, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो है। सिमिलर मैनर में अगर दूसरे मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे क्या स्थिति है भाई, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा दिस 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 दिस। अब जरा देखिए पाई बॉन्ड की स्थिति क्या है, यहाँ और यहाँ है, ठीक है, तो हमने लगा दिया, देखो यहाँ और यहाँ लगा दिया। यहाँ पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर लास्ट वाले को देखा जाए तो प्यारे बच्चों उसकी स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, लगा दिया मैंने। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे यानी कि इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर देखें तो यहाँ पे भी या यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ भी, इट्स ओके, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से तुम कहीं भी डेवलप कर दो यहाँ, या इसी को अपन ऐसे भी बना सकते, देखिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या डेवलप कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज। दोनों एक ही चीज़ है प्यारे बच्चों। अब जब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ठीक है, आगे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये इस कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, और चाहे इसको यहाँ शिफ्ट करके इसे यहाँ कर दो और चाहे इसको यहाँ करके इसे यहाँ कर दो, एक ही बात है प्यारे सरकारों। तो यहाँ जो कन्वर्जन होगा वो ऐसा होगा, देखिए ओ डबल बॉन्ड दिस 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 दिस, यहाँ दिस दिस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे भी देख लीजिए दिस 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 दिस, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। प्यारे सरकारों अगले स्टेप में चलोगे तो दिस 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 दिस, यहाँ पे अगर देखें तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही,
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O। सरकारों अब जरा देखना गौरपूर्वक, तो ये यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। तो जब प्रोटोनेशन होगा तो हम यहीं क्या लगा देते हैं, चलो एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इसी से कौन जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब जरा देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि ये बहुत पास पास हैं। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये दूर दूर है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये दूर दूर है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। साथ साथ प्यारे बच्चों जरा देखो तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि कहीं भी आपको अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिखे आज के बाद केमिस्ट्री में, तो आप बिना किसी से पूछे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसके ब्रेक करने के बाद ये जिस ट्रोपोलियम कैटायन में कन्वर्ट होता है वो कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये हिस्सा एरोमेटिक है, देखो सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज यानी प्लेनर हैं, और ये जरा देखो 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। जब हॉकल रूल लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट हिस्सा क्या है, एरोमेटिक। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये कंप्लीट हिस्सा क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि इसे हम कैसे देखते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ करके, ये वाला बॉन्ड तोड़ करके, बिल्कुल वही तरीका है। कहीं भी अगर ये स्पीसीज दिखे तो उसे ऐसे ब्रेक करके चेक कर लिया करो वो एरोमेटिक है कि नहीं। तो ये क्या है, देखो एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो इससे ये तो पता लग गया कि ये जो विशाल प्रकृति है वो मॉलिक्यूल को एरोमेटिक स्पीसीज में ज़्यादा कन्वर्ट करती है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों का जो इनोलाइजेशन होगा वो थर्ड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब फर्स्ट सेकंड में किसका ज़्यादा होगा, तो क्योंकि फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन सेकंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि इनके बीच दूरी बढ़ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का इनोलाइजेशन सेकंड से ज़्यादा होगा और सेकंड का थर्ड से। तो परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटी बात लगी हाथ और बता देता हूँ, अगर आपको कोई समस्या हो तो उसको हमेशा पकड़ के रखिएगा। जब भी कभी ऐसे दिख जाए, देखो ऐसे मान लो दिखा डबल बॉन्ड, अभी एरोमेटिक है कि नहीं ये कैसे चेक करोगे, आप फट से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ देना। अब कार्बन ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, इसलिए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस 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 दिस, O माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो सब प्लेनर हैं, रेजोनेंस हैं, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बिल्कुल ये एरोमेटिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस स्टेप के बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने चेक किया तो ये भी एरोमेटिक था, इस बॉन्ड को ब्रेक करके चेक किया तो ये भी एरोमेटिक था, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करके चेक किया तो एरोमेटिक नहीं था, क्योंकि ये देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, प्लेनर ही नहीं है, तो एरोमेटिक होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड का इनोलाइजेशन ज़्यादा होगा थर्ड के कंपेयर में। फर्स्ट और सेकंड में दोनों एरोमेटिक हैं, बट फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है लेकिन सेकंड में नहीं, इसलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट का इनोलाइजेशन सेकंड से ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से हमने आप सरकारों तक कुछ अच्छी बात पहुँचाई होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।